मरण तक इंसान ज्ञान ही हासिल करता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी कहती है, इंसान के जीवन की 10 अवस्थाएं हैं, 10 स्टेज हैं, 10 लेवल हैं उसके ज्ञान के। पहले जन्म लेने के बाद बच्चे को ये ज्ञान होता है कि जिसने माँ का दूध पीना है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। पहले प्यार लगा थन दुध, पहला ज्ञान बच्चे को ये होता है। दूजे अवस्था जीवन की है, पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध। दूसरी अवस्था में उसको ये ज्ञान था ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। तीजे पया भाभी बेब, तीसरी अवस्था में उसको पता चलता ये मेरा भाई है, भाभी है, बहन है। चौथे प्यार उपन्नी खेड, जो चौथी अवस्था है उसमें उनको खिलौनों से बड़ा प्यार होता है। ये ज्ञान है कि ये खिलौने हैं, ये खेलने के काम आते हैं। पंचवें खान पियन की तांत, पंचवीं अवस्था में ऐसा ज्ञान होता है उसको पता चलता है ये खाने पीने के पदार्थ हैं। मेरा ख्याल आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जमते ही कुरकुरे मांगते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उनको ज्ञान हो गया। पंचवें खान पियन की तात, छेवें काम न पूछे जात। फिर वो शरीर करके बलवान हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है शरीर के बल का। सतवें सांझ किया करवास, अठवें क्रोध होवा तन नाश। नौवें तोले ऊबे सा, दद्दा दसवां हुआ स्वा। 10 अवस्था हैं जीवन की, जन्म से लेकर मरण तक। 9वीं अवस्था में हमारे सफ़ेद बाल आ जाते हैं, और 10वीं अवस्था में तो फिर शमशान घाट तक पहुंच जाता है। ये ज्ञान है दुनिया का ज्ञान, पर जो अध्यात्मक ज्ञान है वो गुरु से मिलता है। गुरु से मिलता है अध्यात्म आत्मक ज्ञान। और घर में बैठकर तो कतई नहीं मिलता, वो संगत में बैठकर ही मिलता है। इसीलिए जितने भी संत महापुरुष गुणी जन साधु जन आते हैं वो यही कहते हैं कि भाई संगत में आया करो। मेरे माधो जी सत, सभी बोलिए सत संगत मिले सो तरया। जो संगत में बैठते हैं वो तर जाते हैं। संगत गुरु का ज्ञान है, गुरु के शब्द का ज्ञान है। जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। जिसको गुरु नानक साहब जी से मिलना है ना, वो गुरु नानक साहब जी के शब्द को खोजे, शब्द की कमाई करें, शब्द से सिमरन करें। भाई साहब भाई वीर सिंह जी एक पंजाबी साहित्य राइटर हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और उन्होंने गुरु नानक चमत्कार, गुरु गोविंद सिंह चमत्कार जैसी बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। उनकी एक धर्म की बहन थी, बहन बनी हुई थी। वो थोड़ी बीमार रहती थी शारीरिक तौर पर। एक दिन भाई साहब उनको मिलने गए तो वो बेड पर लेटी हुई है, बीमार है, थोड़ी मानसिक बीमार भी थे। भाई साहब को कहने लगी है कि हमारा अंत समय नज़दीक आ रहा है, ज्ञान हो गया है। उन्होंने कहा है कि जाना तो है सबने, कौन बस्त आई तेरे संग। हमारे साथ कुछ आया तो है नहीं, तो ना ही कुछ जाएगा। सिकंदर की उदाहरण तो हमने सुनी है ना, कि खाली हाथ गया सिकंदर। मैंने तो आंखों से लोगों को देखा है जिनके पास धन इतना है
इतना धन है, इतना धन है कि उस धन को खाने वाला ही कोई नहीं है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हम अरदास करें सुखी बसै मोरो परवारा। ए वाहिगुरु मेरा परिवार सुखी बसे। और धन का भी क्या करेंगे कि धन को जूझ करने वाला, खाने वाला ही कोई नहीं बचा है। तो धन है बड़ा है। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी कहते हैं अपनी बहन को कि आपने चला तो जाना है, लेकिन जाने के लिए आपके पास धन है? जब सफर में जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो साथ क्या लेके जाते हैं? धन लेके जाते हैं ना, कि रास्ते में काम आएगा। खाने पीने की, पानी की व्यवस्था करते हैं कि रास्ते में जरूरत पड़ेगी हमें। भाई साहब अपनी बहन को कहते हैं कि आपके पास धन है? वो कहती जी ये तो धन नहीं है मेरे पास। कहते जी धन जो डॉक्टरों को देना? कहते नहीं, एक नाम धन भी है। जब उस निरंकार के देश जाना है तो उसके लिए भी धन चाहिए। उन्होंने उनको गुर मंत्र का जाप दिया है कि आपने मूल मंत्र और गुर मंत्र करना है, वाहिगुरु 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 जपना है। वो कहती मैं तो ठीक नहीं हूं, कैसे जप सकती हूं? बैठकर नहीं, आप सोकर लेटकर भी जप सकते अगर ठीक नहीं है। उठत बैठत सोवत ते आई है। गुरबाणी में महाराज कहते हैं आप उठकर भी जप सकते हो, अगर चल रहे हो तो भी, बैठे हैं तो भी जप सकते हैं। मार्ग चलत हरे हर गाई है। उसने शुरू कर दिया, उसकी सिस्टर ने शुरू कर दिया सिमरन, नाम सिमरन जपने लग गए। जपते जपते फिर आनंद आने लग गया। एक दिन में आनंद नहीं बनेगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। अगर जन्म जन्मांतरों की मैल लगी हुई है तो एक दिन में खत्म, बोलिए जी, नहीं होगी। उसके लिए समय लगेगा। इंसान तो चाहता है कि मैं आऊं और मेरे को एक ही दिन में वाहिगुरु की ब्लेसिंग्स मिल जाए, कृपा मिल जाए। वैसे भी इंडिया में कृपा समोसे में आ रही है, वैसे भी कृपा समोसों में आती है ना। सुना, चटनी में भी आती है, हरी लाल में भी। लोग ले रहे हैं। 25,000 की कृपा है वो, पता है आपको? 25,000 की टिकट लगती वहां पर, फिर कृपा मिलती है। ऐसे समोसे में कृपा आने लग जाएंगी तो फिर तो समोसों पे दुकानों वाली जो दुकान में समोसे बेचते हैं ना, उनके समोसे ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं है। ये कृपा सिमरन से, बंदगी से, नाम से, कमाई से आती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जब उन्होंने जपा वाहिगुरु का नाम, सिमरन किया, बंदगी की, नाम जपते 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 आनंद आ गया, जीवन में आनंद बन गया। आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया। ये आनंद कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। सिमरन करते करते जब उनको आनंद आ गया तो 6 महीने बाद भाई साहब फिर मिलने गए उनको, अपनी बहन को। जब मिलने गए तो उसने पूछा ये धन कमाया? ये अंदर की बात है संतों की। धन कमाया? धन कमाया? उसने कहा बहुत कमाया। कितना कमाया? इतना कमा लिया है कि परमात्मा की दरगाह में सुरखरू हो जाएंगे, इज्जत मिल जाएगी। इतना धन कमाया। और बहन कहने लगी कि धन का अब करना क्या है? कमा तो इतना लिया है, धन कमा तो इतना लिया, इसका करना क्या है? उसने कहा भाई साहब ने, जब धन कमा कर आप परमात्मा की दरगाह में जाओगे तो वहां पर एक प्लॉट खरीद लेना, एक जगह खरीद लेना, जहां इस धरती पे रहने के लिए हमें अच्छा घर चाहिए ना, सभी को चाहिए। तो वहां पर भी एक घर बनता है, वो भी चाहिए आत्मा के लिए।
वहां जाकर एक जगह खरीद लेना, उस जगह में थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी रख लेना। भाई साहब कहते हैं कि जब मरने के बाद मैं भी दरगाह में आऊं तो उस जगह पर बैठ सकूंगा। ये नाम की कमाई है, सिमरन की कमाई है। जिन संत महापुरुषों ने नाम की कमाई की है, आज दुनिया उनको नमस्कार करती है, उनको नमस्कार। ये ज्ञान, नाम धन सिमरन का ज्ञान गुरु से मिलता है, गुरु की संगत से मिलता है। तो गुरु साहब कहते हैं, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवै त्रिग जीवास। जो गुरु की संगत में नहीं आते हैं, खाली बातें करते हैं, हर जस सुनै न हर गुण गावे। कुछ ऐसे आदमी भी होते जो हरि का जस ना तो सुनते ना गाते हैं, ना किसी को सुनने देते हैं। यार से बोलिए सतनाम श्री। हर जस सुनै न हर गुण गावे, बातन ही असमान गरावे। बातों से असमान को नीचे ले आते हैं, वो ना आप सुनते हैं ना दूसरे को सुनने देते। स्वरूप सिंह अलग एक राइटर हुए हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। और स्वरूप सिंह अलग अलग ही हुए हैं। हम लोग कहते हैं अलग है ये आदमी, तो उन्होंने अलग ही कुछ किया। क्या किया? सबकी सेवा लगी है, कोई कीर्तन करता है, कोई कथा करता है, कोई लंगर की सेवा करता है। उन्होंने गुरु नानक के शब्द का लंगर लगाया था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द का लंगर सुना शायद पहली बार होगा। गुरुद्वारे में किसी से पूछिए ना कौन सा लंगर होता है, सबको पता होगा। और कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि शब्द का लंगर भी चलता है। नीचे शरीर का लंगर नीचे मिलता है, और इस दरबार में ऊपर वाली बिल्डिंगे शब्द का लंगर मिलता है। अभी आप कौन सा लंगर छक रहे हैं जी? शब्द का। और नीचे तन का लंगर भी है और मन का लंगर भी है। और ये लंगर सिर्फ दोनों गुरु नानक के दरबार में मिलते और कहीं पर नहीं मिलते हैं। स्वरूप सिंह अलग जी ने अपनी जीवन में बहुत ही किताबें लिखी हैं, बहुत अनगिनत। और जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी हैं, और उन किताबों की कभी उसी ने भेंटा नहीं ली किसी से, सब फ्री में लिख दी हैं। सबको शब्द का लंगर दिया गुरु नानक जी ने। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। आपका जो चैनल है, गुजरात में बहुत सी संगत श्रवण करती है, और जो जहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है वो गुजरात में जहाँ जहाँ सिंधी संगत है वही प्रोग्राम प्रोजेक्टर में चलाया जाता है, अमृत वेले। और बहुत संगत श्रवण करती है जिस समागम को। जो गुरु नानक दरबार अहमदाबाद में जीतू भाई साहब, जहाँ की जितने भी कथा कीर्तन संत संगी जन आते हैं, वो जो भी कीर्तन कथा करते हैं वहाँ संगत सुनती है, प्रेम से सुनती है। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। मैं भी यहाँ पर पंजाब में भी होता हूँ, यहाँ का प्रोग्राम श्रवण करते रहते हैं। साध संगत वो अपनी किताब में जिक्र करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ तो खुद सुनते हैं ना किसी को सुनने देते हैं। हरमंदिर साहब दरबार साहब में कीर्तन चल रहा था, कीर्तन चल रहा है। एक प्रेमी आता है अमृत वेले माथा टेकने के लिए। जब वो माथा टेकता है तो सबसे बड़ा नोट टेकता है माथा, और फिर वो इधर उधर देखता है तो मन में सोचता है कि मेरे से बड़ा तो नहीं किसी ने माथा टेका, ज्यादा पैसे का। फिर मन में ही सोचता है कि मन तुमने ही सबसे बड़ा नोट दिया है। फिर वो कीर्तन में बैठता है तो इधर उधर देखता है, तो वो ये देखता है कि मेरे से अच्छे कपड़े तो नहीं पहने हैं किसी ने। इधर उधर देखता है, फिर मन में सोचता है नहीं कि नहीं मैंने ही अच्छे पहने हैं। ये मन के ख्याल चल रहे हैं, बोल नहीं रहा है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सबे चो वाहे गुरु वाहे गुरु। वो मन में ही मन की बात है।
अंदर ही अंदर ख्याल चल रहे हैं उसके। पहले माथा टेकता है तो सोचता है कि मेरे से बड़ा नोट, माथा तो नहीं टेका। मैंने तो जहाँ तक देखा है, कुछ लोग आते हैं तो ऐसे पैसे निकालेंगे, 500-500 के नोट निकालेंगे और बीच में से जो 10 वाला होगा वो डालेंगे, बाकी अंदर डाल लेंगे। मैंने देखा है जी, वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे को कोई कहने लगा भी, जामनगर में हमारे मित्र हैं, वो कहते जी ये जय बंदा बहुत अमीर है। कहता जी ये बंदा बहुत अमीर है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। ये अमीर होगा अपने घर में होगा, लेकिन गुरु नानक से दुनिया में कोई अमीर नहीं है। गुरु नानक से ऊपर दुनिया में कोई अमीर, बोलिए जी, नहीं है। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। क्यों? क्योंकि कोई आदमी अमीर हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसका धन उसके बेटे और उसके परिवार के काम आएगा। गुरु नानक की कमाई की हुई करोड़ों लोग खा रहे हैं, एक नहीं, लाख भी नहीं, कितने लोग? करोड़ों लोग खा रहे हैं। अमीर आदमी एक दिन लंगर चला देगा, बंद हो जाएगा, लेकिन गुरु नानक साहब का लंगर 550 साल से चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वड्डे वड्डे जो दिसै लोग तिनको व्यापै, चिंता रोग कौन वड्डा, माया वड्याई सो वड्डा जिन राम लिवलाई। वही बड़ा है जिन्होंने राम के नाम से अपना मन जोड़ लिया है। आदमी आता है, देखता है, सुनता है, मन ही मन में सोचता है कि मैंने ही सबसे बड़े नोट, मन की बात है। और एक और बेचारा बैठा होता है, सादे कपड़े पहने होते हैं, पजामा कुर्ता, फिर मन में सोचता है कि मैंने ही बड़े कपड़े पहने हैं। फिर कहता है मन, ये देखो गरीब आदमी है, इसके फटे हुए कपड़े हैं, जब ये कीर्तन से बाहर आएगा तो मैं इसको पजामा कुर्ता लेकर दूंगा। ये मन में सोच रहा है। फिर सोचता है ये मन, एक तो ये बहुत पंगा है कि जो नाम जपने वाले हैं ना, 3-3 घंटे उठते ही नहीं है। ये 3 घंटे से बैठा हुआ, उठ ही नहीं रहा। जब बाहर आए तो कहने लगा कि भाई साहब मैंने आपसे बात करनी है। तो जो गुरु से वाणी से जुड़े उन्होंने, वो भी कहते हमने भी आपसे बात करनी है। कहते आप तो जानते नहीं। कहते पहले नहीं जानता था, जब से गुरु रामदास जी के दरबार में बैठे हो तब से जान रहा हूँ। ना तो आपने कीर्तन सुना और ना हमें सुनने दिया। मन ही मन में सोच रहे थे कि मैंने कपड़े अच्छे पहने, मैं इनको कपड़े ले दूंगा। यहां तो सभी भिखारी हैं, केवल दाता राम वाहेगुरु एक ही है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम एक ही दाता है। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। आप किसी को क्या दे सकते हो? देने वाला तो वो है। देंदा दे लेंदे थक पाए। अगर आदमी किसी को कुछ दे दे तो 10 बार बताता है कि मैंने दिया है। आदमी किसी को कुछ दे दे तो 10 बार बताता है। आजकल तो मैंने देखा, एक कुछ नेता लोग थे और एक आदमी ने मरण व्रत रखा हुआ था। मरण व्रत रख लिया, कुछ भी नहीं खाया, और 4, 8, 10 लोग आए हैं और 2 केले उसको मरण व्रत तोड़वा रहे हैं और 2 केले दे रहे हैं। और कम से कम 10 लोग हैं और 2 उनको केले दे रहे हैं और 50 मीडिया चैनल इकट्ठा हुआ है वहां पर। कमाल की बात है, दिखा रहे हैं, जो दान दे रहे हैं दिखा रहे हैं। आज ऐसा ही हो रहा है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो दे रहा है, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जगंतर खाही खाहे। किसी आदमी को आदमी क्या देता है? किसी आदमी को आदमी क्या देता है? आदमी तो बहाना है, खुदा खुद ही देता है। आदमी तो बहाना है, खुदा खुद ही देता है। देने पे आ जाए खुदा तो ढेरों ढेर देता है, लेने पे आ जाए खुदा तो चमड़ी उधेड़ लेता है। देने पे आ जाए तो ढेरों ढेर देता है। नदर ओ पट्ठी
जे करे सुल्ताना काऊ कराइंदा दर मंगण भिख ना पाइंदा। उनको भिक्षा भी नहीं मिलती है। जब गुरु की कृपा हो जाए तो इंसान को ज्ञान हो सकता है। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जब गुरु कृपा कर देता है। छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहब महाराज मीरी पीरी, उन्होंने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े हैं। 4 युद्ध, 14 युद्ध गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने लड़े हैं। जुल्म के खिलाफ लड़े हैं, कोई राजभाग के लिए नहीं लड़े हैं। गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी ने जब कीरतपुर साहब की धरती वहां पर युद्ध हुआ तो बहुत से सिख शहीद हो गए और मुगल फौज भाग गई। जो मुगल फौज के सैनिक मारे गए उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के मुताबिक किया गया, उनको दफनाया गया था। जो सिख जख्मी हो गए उनको मलम पट्टी की गई और उनमें थे एक सिख जख्म तलवार के लगे हुए हैं, घायल है, लेकिन उसके श्वास चल रहे हैं। एक सिख है, सेवक है, जो युद्ध में लड़ते लड़ते गिर गया है, बहुत सारे घाव लगे हैं लेकिन श्वास चल रहे हैं। महाराज ने जब देखा इधर उधर तो क्या देखा है, सेवक के श्वास चल रहे हैं। गुरु हरगोविंद साहब महाराज उनके पास गए और जमीन पर बैठे और उसका सर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। महाराज ने उनका सर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। तो महाराज ने एक कपड़े से उनका मुंह साफ किया, बाल साफ किए, चेहरा साफ किया, मिट्टी सा, उनको पानी पिलाया। पानी पिलाया सेवक को, उसका नाम था भाई मुगलू। क्या नाम था? भाई मुगलू। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको याद हो जाए कि कथा सुन के आए थे, फिर आप जाके अपने घर बच्चों को बता सकें, किसी को बता सके कि सुनकर क्या आए हो। भाई मुगलू का महाराज ने चेहरा साफ किया, पानी पिलाया और गुरु हरगोविंद साहब महाराज बोले, भाई मुगलू मांगो क्या मांगते हो। घाव लगे हैं, शरीर में शक्ति नहीं रही। भाई मुगलू को इस बात का एहसास हो गया कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जिंदा रहूंगा, बाद में खत्म हो जाऊंगा, शरीर छोड़ जाऊंगा। गुरु हरगोविंद साहब महाराज कहते हैं, भाई मुगलू मांगो क्या मांगते हो। कहता, महाराज जब जिंदा ही नहीं रहना तो मांग कर भी क्या करना है, मांगो तो अगर मैं जिंदा रहूं, भरोसा नहीं है ना। क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन आएगा घर वाले ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। इंसान को पता नहीं है कब क्या हो जाना। महाराज 10 मिनट जिंदा रहूं, 20 मिनट जिंदा रहूं, मर जाना है मैंने, शरीर खत्म हो जाना है, नाश हो जाना है, आप कृपा करें अपने सेवक के सर पर हाथ रखिए ताकि जो इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। महाराज ने कहा, नहीं भाई मुगलू। वो कह रहा है, महाराज मैं मांगूं तो अगर जिंदा रहना है, अगर जिंदा नहीं रहना तो मांग कर भी क्या करूंगा। तो गुरु साहब ने उसके सर पे हाथ रखा। महाराज ने कहा, भाई मुगलू तुम 22 साल जिंदा रहोगे। कितने साल? 22 साल, 22 ईयर्स आप जिंदा रहोगे। महाराज अगर मैं जिंदा रहूं तो मांगूंगा। महाराज ने कहा, मांगो।
कहता महाराज ये मांगता हूं कि अगर मैं 22 साल बाद अपना शरीर छोड़कर जाऊं तो मेरे से वादा कीजिए कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा सर आपकी गोद में होना चाहिए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। क्योंकि उस समय भी उसका सर गुरु साहब जी की गोद में है, तो हम कहां पर बैठे हैं अभी? गुरु साहब की गोद में बैठे हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। आवाज बहुत कम आ रही। सतनाम श्री। मैं इसलिए बुलाता हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं सुनाने के लिए आया हूं, आप सुनने के लिए आए हैं। तो अगर सुनाने वाले को ना पता चले मैंने क्या सुनाया, तो सुनने वाले को ना पता चले तो बात दोनों को समझ में नहीं आएगी। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। महाराज ने कहा 22 साल जिंदा रहोगे। महाराज वादा करो कि जब मैं 22 साल बाद शरीर छोड़कर जाऊं तो मेरा सर उसी तरह आपकी किस में होना चाहिए? गोद में होना। गुरु साहब ने वादा किया कि भाई मुगलू आपसे वादा है कि मैं किसी भी रूप में आऊं, किसी भी रूप में आऊं, लेकिन जब तुम शरीर छोड़ने वाले होगो मैं आपके पास वहां पहुंचूंगा। वादा हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी का समा, फिर गुरु हर राय साहब, गुरु हरकिशन महाराज और श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोग, है सब जग पयो जय 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 सुरलोग। गुरु तेग बहादुर महाराज आए आनंदपुर साहब। गुरु नानक साहब बड़े गुरु साहब जी जिन्होंने धर्म प्रचार यात्राएं उदासियां की, उनके बाद सबसे ज्यादा प्रचार जो गुरु तेग बहादुर महाराज ने किया। वो पहले बड़े गुरु गुरु नानक साहब जी, फिर गुरु तेग बहादुर जी का नाम आता है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी जब गुरगद्दी पर बैठते हैं और भाई मुगलू का अंत समा आता है, वो अपने परिवार को कह देता है रात को भी घर के दरवाजे बंद नहीं करने हैं, खुले रखने हैं। बच्चे पूछते क्यों? कहते मेरे गुरु ने मेरे से वादा किया है, मेरे गुरु ने मेरे से वादा किया है, तो मेरा गुरु आएगा। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम, अवखद मुख देवै काटे जम की फंदा। 2 बार मैं बोलूंगा फिर आपने बोलना है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै, आप ऐसे गुरु को मैं कुर्बान बलिहार जाता हूं जो हमें मुक्ति देते हैं। गुरु साहब महाराज गुरु तेग बहादुर जी प्रचार दौरे पे आए हैं और भाई मुगलू ने अपने परिवार से कहा है कि दरवाजा बंद नहीं करना। मेरे गुरु ने मेरे से क्या किया है? वादा किया है। वो आएंगे, जरूर आएंगे। गुरु तेग बहादुर महाराज जी सुबह अमृत वेला हुआ है, सेवकों को कहा कि घोड़ा तैयार करिए। कहते महाराज घोड़े पे जी पोछ पा दे। कहते नहीं, साथ सी चिंपल चादर पर डाल दीजिए। सेवक साथ चले हैं। सुबह अमृत वेले ही भाई मुगलू के घर पहुंच गए हैं। उसी तरह उसके श्वास चल रहे हैं, लेकिन निकले नहीं हैं। ए दोए नैना मत छुहो फिर देखन की आस। उस आस में आंखें खुली हुई हैं कि गुरु जी ने वादा किया है। जब गुरु तेग बहादुर महाराज आए, उसी तरह महाराज ने उसका सर अपनी कहां रखा जी?
गोद में रखा, बच्चों से पानी मंगवाया, कपड़े से उनका चेहरा साफ किया और उसके मुंह में पानी डाला, कहा भाई मुगलू आंखें खोलो, हम आ गए हैं। आंखें खोली और भाई मुगलू ने गुरु के दर्शन किए, कहा महाराज कृपा करो कि अब शरीर छोड़ जाना है, अब कृपा करो। गुरु साहब ने सर के ऊपर हाथ रखा। भाई मुगलू ने ये संदेश दिया कि दुनिया के लोगों, माँ बाप, बहन भाई, साक संबंधी, रिश्तेदार, बच्चे, बालक, बहन सब छोड़ जाएंगे, लेकिन याद रखना जो गुरु वादा करता है वो अंत समय तक निभाता है, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। गुरु नहीं छोड़ के जाएगा, सब साथ छोड़ जाएंगे। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महापिहान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। गुरु छोड़ के नहीं जाएगा। वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, वैद गुरु, वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, वैद। हर हर नाम अवखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। गुरु ने जो वादा किया वो पूरा करे। गुरु का ज्ञान गुरु की संगत में होता है, गुरु की संगत में। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। अल्लाह यार खां जोगी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के परथाए 2 किताबें लिखी थी, गंजे शहीदा शहीदान वफा, और इस्लाम की शरह ने उनको काफर करार दिया था। एक मुसलमान होकर तुम गुरु गोविंद सिंह की उस्तत लिखते हो। और वो इंसान जितना समा जिंदा रहा दुनिया में, वो कभी मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं गया था, क्योंकि शरह ने उसके उत्ते प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा था शरह में बुलाकर मुसलमानों ने कि तुम इस्लाम धर्म से माफ़ी मांगो कि मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो भी लिखा है वो झूठ लिखा है। उसको बुलाया गया था। आप कभी हरमंदिर साहब जाएं तो दरबार साहब के अजायब घर बना हुआ है दर्शनी जोड़ी के ऊपर, वहां पर अल्लाह जार खां की फोटो लगी हुई है उस दरबार साहब अजायब घर में, उसकी, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रथाए, साहिबजादों के प्रथाए, उनकी उस्तत में शेर लिखे थे। उसको जब शरह के कानून ने बुलाया गया, कहा कि तुम काफिर हो, एक मुसलमान होकर और गुरु गोविंद सिंह की तारीफ लिखते हो। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। तो तुम माफी मांग लो, कि कहो कि मैंने जो लिखा है वो झूठ लिखा है। वो कहता नहीं, मैंने झूठ नहीं लिखा है। उसने लिखा है सच को मिटाओगे मिट जाओगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। मैंने सच लिखा है। ये वो जहां है जहां 40 तन शहीद हुए, खिताब सरबरी सिंगों ने सरकटा के लिए, दिलाई पंथ को सरबाजियों ने सरदारी, बराए कौम जे रुतबा लहू बहा बहा के लिए। तो कहता है मैंने सच लिखा, मैंने झूठ कहाँ लिखा है। वो कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा। 20 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। उन्हीं के इलाके में एक मौलाना जी नए आते हैं मस्जिद में, उसके घर जाते हैं, कहते हैं अल्लाह यार खां जोगी, तुम शरा से माफ़ी मांग लो, अल्लाह ताला इस्लाम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। बात ध्यान से सुनना, प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाहे गुरु।
वाहे गुरु, वाहे गुरु। उसने कहा माफी मांग लो। वो कहता है मौलाना जी आप हमारे घर आए, आपका सम्मान है, बैठिए चाय पानी पिए। लेकिन अगर माफी की बात है, गुनाह की बात है, उसने कहा कि आपको इस्लाम आपके गुनाह माफ कर देगा, आप माफी मांग लो। उसने ये कहा कि कोई इस्लाम की शरअ, कोई इस्लाम का कानून मेरे गुनाह माफ करे या ना करे मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे से कह देता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार मेरे गुनाह जरूर माफ कर देगा। उसने ये लिखा है, कोई माफ करे या ना करे, लेकिन गुरु नानक मेरे गुनाह माफ कर देगा। सात श्री अकाल। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। वो कहता करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। मैं एक शायर हूँ, मेरे हाथ में एक कलम है, मैं समंदर के किनारे पर बैठा हूँ और समंदर की गहराई को देखूँ, जहाँ उसकी लंबाई को देखूँ, जहाँ उसकी ऊंचाई को देखूँ। ए गुरु गोविंद सिंह महाराज, तुम वो समंदर है जिसके में बारे में कभी बयान ही नहीं किया जा सकता है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वस्व कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मजदार को जा लहर को देखे। आज समंदर के किनारे पर बैठे हैं, समंदर कितना गहरा है ये सोचेंगे या समंदर कितना लंबा है ये सोचेंगे। और हमेशा समंदर का पानी बीच में से ऊंचाई वाला होता है और कभी बयान नहीं किया जा सकता। ए गुरु तो वो समंदर है जिसके बारे में मेरी कलम कभी लिख ही नहीं सकती। वो कहता है ए गुरु गोविंद तू वो अबर कर्म है, अबर कर्म रहमत का बदल। जो बादल आते हैं ना आसमां पे, रहमत का बादल। ए गुरु गोविंद तू वो अबर कर्म है, ए गुरु गोविंद तू वो अबर हमम है। सानी तेरा दारा था सिकंदर है नजम है, खाता तेरे कदमों की फरीदू भी कसम है। गुरु गोविंद सिंह महाराज तू वो रहमत का मुजस्मा है, वो रहमत का बदल है। जो भी तेरे दरबार में आते हैं, जैसे बादल गरजते बारिश होती हैं तो उनको आनंद मिलता है, जो आपके सत्संग में बैठते हैं उनके ऊपर नाम की बरखा होती है, नाम की बरखा। फिर उसने लिखा है चमक महर की चमकौर तेरे जर्रों में। चमकौर में जो शहीद हुए हैं सिख और साहबजादे, जो सूरज की किरणें पड़ती हैं चमकौर साहब में, कहते हैं चमक महर की चमकौर तेरे जर्रों में, जहीं से बन के गए सितारे आसमां के लिए। ये जो सूरज की किरणें चमकती हैं ये उन्हीं शहीदों की है। मज़ार-गंज है उन शहीदों का, फरिश्ते जिनकी तरसते हैं खाक पा के लिए। वो कहता है ये मज़ार-गंज, ये शहीदों की वो जगह है जिनकी धूल के लिए फरिश्ते भी तरसते हैं। और उठाए आकर आंखों से यहाँ की मट्टी को, चमकौर साहब में होने वाले शहीदों की मट्टी को आकर कहीं आंखों पे लगा लें तो कहता है मानो आपको सचखंड के दर्शन यहीं पर हो जाएंगे। उठाए आंखों से आकर जहाँ की मट्टी को, जो खाक शानते फिरते हैं कि माँ के लिए, वो कहाँ ढूंढ रहे हो? अगर जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सिख और बच्चे शहीद हुए हैं, काश वहाँ की मिट्टी की धूल आपको मिल जाए तो मानो सचखंड के दर्शन यहीं पर हो जाएंगे। कमाल की बात उसने लिखी है। ऐसे ऐसे बहुत महान विद्वान और बहुत महान राइटर हुए हैं। समय की समाप्ति है। अजमेर शरीफ राजस्थान में एक दरगाह है मुसलमानों की, अजमेर शरीफ। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ज्ञानी संत सिंह मशकीन जी ने जिक्र किया है। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था अजमेर शरीफ की दरगाह में, अजमेर में, और बड़े बड़े विद्वान संत गुणी जन वहाँ आए थे। सभी धर्मों के लोग आए थे और एक 90 साल की आयु का बुजुर्ग आदमी आया था। उसको दो लोगों पकड़कर उठाते थे।
वो बुजुर्ग थी, अवस्था थी उनकी, उठ नहीं सकते थे। तो दो लोग उसको उठाते, जब वो तकरीर करने लगा, अब बोलने लगा, तो उसने खड़े होकर कहा था कि जब पूरी दुनिया को ज्ञान हो जाएगा। देखो, एक मुसलमान कह रहा है, एक मुसलमान कह रहा है, मैं बनारस में था 12 अप्रैल को, वाराणसी, वहां नगर कीर्तन था। तो मैं जब कथा कर रहा था तो मैं किसके बारे में बोलूं? मैं ये कहूं कि मुसलमान धर्म आड़ा है, मैं ये कहूं कि हिंदू माड़े हैं, किसके बारे में कहूं? क्योंकि मैंने देखा कि जब नगर कीर्तन गुरु गोविंद सिंह जी का जा रहा था तो वहां मंदिरों में भी लोग सेवा कर रहे थे, मस्जिदों में भी लंगर लगा रखे थे। फिर एक ही बात समझ आई, धर्म कोई बुरा नहीं था, सरकारें बुरी थी जो आपस में लोगों को लड़ाती रही हैं। सभी धर्म के, साईं मियां मीर जी की बात कर लें, वहां गनी खां नबी खां की बात चलती है, टोडर मल की बात चलती है, मलेर कोटले के नवाब की बात चलती है। धर्म कोई बुरा नहीं, धर्म में कुछ लोग बुरे होते जो धर्म लोगों को बदनाम करते हैं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। जब इंसान को समझ आ जाती है, अजमेर शरीफ की दरगाह में उसने तकरीर की, कहा कि जब पूरी दुनिया को ज्ञान हो जाएगा, जब पूरी दुनिया के लोग ज्ञानवान हो जाएंगे, तभी पूरी दुनिया के लोगों का एक ही गुरु होगा, उस गुरु का नाम होगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। ये उसने तकरीर करके लाखों लोगों में कहा था, जब पूरी दुनिया को ज्ञान हो जाएगा। एक सच्चा मुसलमान ये बात कह रहा है कि जब पूरी दुनिया को ज्ञान हो जाएगा तब पूरी दुनिया का एक ही गुरु होगा, उस गुरु का नाम होगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सभी का धन्यवाद, भूल चूक की क्षमा। यहाँ की संगत भावनगर की साल 2 साल में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप जितनी भी संगत हैं बहुत प्रेम मान सम्मान हमें देते हैं। गुरु महाराज कृपा करें आपके ऊपर, इसी तरह आप सेवा करते रहें, आते रहें, बच्चे आते रहें और जुड़ते रहें। गुरु नानक साहब महाराज आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आपको नाम की दात, सत्संग की दात दे। ये लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप पे मिले। जहाँ की गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी, जितने सेवादार, सभी का बहुत भारी, भाई मूलचंद जी, दलीप भाई साहब, शांति भाई साहब जी, नरेश भाई जी, हमारे सत्कार जो ज्ञानी जी, जिनसे बहुत प्रेम प्यार, बहुत मान सम्मान देते हैं, और जितनी संगत आती यहाँ पर सेवा करे, जो सुन रहे हैं, घरों पे भी सुन रहे हैं, विदेश देश विदेश में सुनते हैं, उनका भी बहुत आभारी। और फिर कभी समय मिले आपके जरूर चरण परसेंगे। भूल चुक की क्षमा, फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साथ